हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9.1 को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये जो अंक है ये प्राप्त किए हैं। इन प्राप्त अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये जो है 3, 2, 5 जो अंक है इसको आपको एक सारणी बनाना है और फिर मिलान चिन्ह बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सारणी बनाते हैं पहले। तो है क्या 3, 2, 5, 4, 0, 7, 2 ये सब है, 8 तक है, 9 नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे 0, 0 सारणी बनाते हैं पहले। तो ये सारणी बना है, इसको हम करते हैं इसमें प्राप्त अंक। ठीक है, प्राप्तांक, और ये हो गया हमारा मिलान चिन्ह और ये छात्रों की संख्या। ठीक है, ये हो गया छात्रों की संख्या। प्राप्तांक में हम देखेंगे कि यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 8 तक है, और इसका छात्रों की संख्या कितनी है 20। छात्रों की संख्या में 20 जो है 20 संख्या है छात्रों की, तो 0 कितने छात्रों ने लाई है 2 छात्रों ने। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह हो गया 2। एक कितने छात्रों ने लाया है, तो 1 लाया है, देखेंगे यहाँ 1 सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे इसका मिलान चिन्ह हो गया 1। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे कि दो प्राप्त अंक है, 2 अंक है जो कितने छात्रों ने लाई है, तो 1, 2, 3, 4, 5 छात्रों ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिलान चिन्ह में 4 ऐसे, और यहाँ ये 5 हो गया। ठीक है, 3 कितने छात्रों ने लाया है, तो 1, 2 और 3 छात्रों ने 3 लाया है, तो 3 हो गया। 4 कितने ने लाया है, तो 1, 2, 3, 4 भी 3 छात्रों ने लाया है। ठीक है, और आगे है क्या 5 कितने छात्रों ने, 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पे 0 जो है उसने 2 छात्रों ने लाया है, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 देंगे। ठीक है, अब है 1, 5, 3, और यहाँ पे 5 जो है कितने छात्रों ने लाया है, तो 1, 2, 3 छात्रों ने। ठीक है, यहाँ पे भी इसको 3 छात्रों ने लाया है 5। अब देखते हैं 6 कितने छात्रों ने लाया है, तो 6 एक भी छात्रों ने नहीं लाया है, तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। 7 कितने छात्रों ने लाया है, 1, 2 छात्रों ने 7 लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 8 कितने छात्रों ने लाया है, 1 छात्र ने। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे 1। मिलान चिन्ह में बनाना हो तो इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, इसका अब ए है कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो कितने छात्रों ने 5 से अधिक प्राप्त किया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 या 5 से अधिक, तो 5 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 छात्रों ने। ठीक है, 6 छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए में, ये इसका आंसर हो गया। बी में है कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। 4 से कम यानी कि 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 छात्रों ने। ठीक है, 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसका ये हो गया बी का ये आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा में है कक्षा 6 में 6 के 30 विद्यार्थियों को जो वाहन पसंद है उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो पसंदीदा वाहन जो है ये चित्र में दिया गया है। अब इसको क्या करना है, वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका देखते हैं पहला। तो यहाँ पे हमको लिखना है
कि बस कौन कौन सी गाड़ी जो है, कौन कौन सा वाहन जो है वो है हमारे पास, ठीक है। तो बस है, बाइक है, मोटरसाइकिल, ठीक है, इसको मोटरसाइकिल बोलेंगे। मोटरसाइकिल है, साइकिल है, और क्या है, कार है, ये जीप है, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं सारणी बना करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाहन, और फिर वाहनों की संख्या, और यहाँ पे मिलान चिन्ह देंगे, ठीक है। कौन कौन सा वाहन था हमारे पास, बस, मोटरसाइकिल, ठीक है, साइकिल, और क्या था, कार, और जीप, ठीक है, जीप था। ये सारे वाहन जो हैं वो पसंद किए थे बच्चों ने, ठीक है। तो जो यहाँ बस है, बस में वाहनों की संख्या कितनी है, ठीक है, बस कितनी है ये पहले देखते हैं हम, ठीक है। तो इसको नीचे करके देखते हैं बस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो बस की संख्या है, 6, ठीक है, बस की संख्या 6 है। मोटरसाइकिल कितनी है, यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मोटरसाइकिल जो है वो 10, मोटरसाइकिल है हमारा, सॉरी 1 मिनट, वो है 10, ठीक है। अब है साइकिल, साइकिल कितनी है इसको हमें देखना है, तो साइकिल को पहले देखेंगे। वो है साइकिल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। साइकिल की संख्या जो है वो है 7। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, साइकिल की संख्या जो है वो है 8, ठीक है। साइकिल की संख्या कितनी है, 8। अब कार की संख्या देखते हैं, कार कितनी है, तो कार है 1 2 3 4 5, ठीक है। कार की संख्या कितनी है, और जीप की संख्या सिर्फ 1 है, कार की संख्या 5। तो कार की संख्या में हम देंगे 5 और जीप की संख्या में देंगे 1। अब इसको मिलान चिन्ह में बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, इसको कर देंगे 5, और ये हो गया 6, ठीक है। इसी तरह से 10 को बनाएंगे, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 5 5 10, 1 2 3 4, ये 5, और ये हो गया 1 2 3, ये 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये 1, ठीक है। अब है कि बी, ये ए का आंसर हो गया, ठीक है, ए का। अब बी में है कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 6 10 8 5 1, तो मोटरसाइकिल की संख्या ज़्यादा है, तो बी में लिखेंगे मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटर साइकिल जो है विद्यार्थियों के द्वारा अधिक पसंद किया गया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा में है, राधा ने एक पासा लिया, ठीक है, डाइस, उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या का निम्न प्रकार लिखा। तो एक जो पासा होता है उसको 20 बार उछाला जाता है, और 20 बार उछालते हैं तो इसमें सबसे पहले 5 6 6 3 ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको कह रहा है कि मिलान चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए और निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये जो प्रश्न है इनका उत्तर देना है, ठीक है। तो पहले सारणी बना लेते हैं, कितना तक है, 5 6 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम
1, 0 भी नहीं है इसमें, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। पहले सारणी बना लेते हैं। ये जो है हमारा पासे की संख्या, ठीक है, पासे की संख्या, ये हो जाएगा हमारा मिलान चिन्ह। ठीक है, और ये हो जाएगा संख्या, जो कितनी बार जो संख्या आई है वो। तो 1 कितनी बार आई है वो देख लेते हैं। 1 बार आई है, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह में 1 होगा। 2 कितनी बार आई है, तो 1, यहाँ पे 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 बार आई है, तो यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह में 1 2 3 4। 3 कितनी बार आई है, 1 2 3 4, 3 भी 4 बार आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 है, 4 1 2, 4 जो है वो सिर्फ 2 बार आई है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 5 बार आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब है 6, 6 जो है 1 2 3 4 6, 4 बार आई है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब इसका क्वेश्चन ए जो है वो कह रहा है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या या संख्या कितनी बार आई। जो सबसे कम बार आई है वो संख्या है 1, और यह संख्या कितनी बार आई है, तो 1 बार आई है। ठीक है, 1 जो है वो सिर्फ 1 बार आई है। अधिकतम बार आने वाली संख्या 5 है। ठीक है, 5 बार आई है, बी का आंसर हो गया 5। और ये कितनी बार आई है, तो ये 5 बार आई है। ठीक है, सी में है समान बार आने वाली संख्या। तो समान बार आने वाली संख्या वो है क्या, 2। ठीक है, 2 3 और 6। ठीक है, 2 3 और 6, ये जो है 4 4 बार आई है, समान बार आई है, तो 2 3 और 6, इसका आंसर ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 में है सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, सारणी को पूरा कीजिए। तो ये है केवल रोटी, जो कि लोगों की संख्या है 7, तो इसका मिलान चिन्ह हो गया 7। केवल चावल, लोगों की संख्या 12, इसका मिलान चिन्ह हो गया 12। दाल और रोटी दोनों है, दाल और चावल दोनों है 16, तो इसको मिलान चिन्ह में लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 1, फिर से 15 हो गया, 5 5 10 5 15 और 1 16। ठीक है, रोटी और चावल दोनों जो है वो लोगों की संख्या है 14, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 4 14। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा में है कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों ने अपने अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को एक साथ लिखा। यह संख्या नीचे दर्शाई गई है, ये है। ठीक है, मिलान चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए और उसके बाद ज्ञात कीजिए ए में। तो पहले मिलान चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, सारणी बनाएंगे, तो हम पहले सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे वो सारणी बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या है वो है 3 से स्टार्ट है, 3 4 5 6 7 7 तक है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि 3 जो है परिवार की संख्या कितनी है, 3, तो 3 जो है वो 1 2 3 3 है, इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा 3। 4 कितनी बार आई है, तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 4 जो है वो 7 परिवार में है। ठीक है, परिवार की संख्या 7 में 4, तो 1 2 3 4 5 1 2। अब है 5 परिवार जो है कितने में है, तो 1
2 3 4 5 6 7, ये भी 7 में है, तो इसका भी 1 2 3 4 5 और 1 2 6 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 जो है 8 परिवार में, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 परिवार में 7 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा हमारा। ये हमारा सारणी बन गया है, मिलान चिन्ह भी हो गया। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ए में कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्य की संख्या 7 है। तो 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्य की संख्या 7 है, 2 परिवार, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे परिवार की संख्या 7 जो है वो है 5 परिवार में सदस्यों की संख्या यहाँ पे है, तो 5 परिवार होगा। 5 परिवार में सदस्यों की संख्या जो है वो है 7। बी में है क्या, कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 3 है। सदस्यों की संख्या 3 में है, तो 3 परिवार में, ठीक है, 3 परिवार में। सी में है, कौन सी सदस्य संख्या सबसे अधिक परिवारों की है। तो सबसे अधिक है सदस्यों की संख्या 6 में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। इसमें है जो परिवार की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, 8 है मतलब, तो 8, इसका मतलब हो जाएगा क्या, 6। इसका आंसर हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा है हमारा, किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलमों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है, ठीक है। तो यहाँ पे है दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ पे एक कलम का है मतलब 1000 कलमी, ठीक है। तो ये हो गया 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इसी तरह से है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है देखते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए किस दिन न्यूनतम कलमें बिकी है, ठीक है, कलमें निर्मित की गई है, यह संख्या कितनी है। जो सबसे जिस दिन सबसे कम कलम निर्मित की गई है उसको देख लेते हैं पहले। तो सबसे कम कलम जो है वो शुक्रवार को निर्मित की गई, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम है। और कितनी, तो यहाँ पे 1000 और 2000, ठीक है। यहाँ पे दे गया है कि एक कलम का मतलब यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे हो गया 1000 और 2000, शुक्रवार को सिर्फ 2000, ठीक है। यहाँ पे करेंगे ए में शुक्रवार को कितनी कलमें या संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या जो है वो 2000 है, ठीक है। यहाँ पे 1000 लिखना जरूरी नहीं है, इस तरह से भी हो गया। बी में है, किस दिन निर्मित कलमों की संख्या अधिक थी या कितनी कलमें थी, ठीक है। तो अब है कि अधिक कलमें किस दिन, बुधवार को सबसे अधिक दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8000, ठीक है। तो बुधवार को देंगे यहाँ पे बुधवार, कितनी कलमें, तो 8000 कलमें, ठीक है। इस सप्ताह निर्मित कलमों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। इस सप्ताह, ये जो सप्ताह है इसमें कुल कितनी कलमें हैं जो निर्मित की गई है, ठीक है। तो हम इसको पहले गिनते हैं कि कितनी कलमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो इस सप्ताह जो कलमें निर्मित की गई है उसकी संख्या है 28। तो 1000, एक कलम का है 1000, तो यहाँ पे 28 कलम का हो गया 28000, ठीक है। इस सप्ताह निर्मित कलमों की कुल संख्या हो गई 28000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 में है, गया शहर के एक सब्जी बाजार में 5 सब्जी विक्रेताओं द्वारा बेची गई सब्जी की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख में प्रदर्शित है, ठीक है। सब्जी विक्रेता जो कि सब्जी बेचने वाले हैं
वो 5 है, मोहन, अनवर, नरेश, गोपाल और सुरेश। ठीक है, तो एक टोकरी में है यहाँ 5 टोकरी। ठीक है, प्रदर्शित किया गया है। इस चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस सब्जी विक्रेता ने अधिकतम सब्जी की टोकरियां बेची, उसने कितनी टोकरियां बेची हैं? तो ए में हो जाएगा हमारा सबसे अधिक गोपाल ने बेची है। तो एक टोकरी है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोकरी है, 9 गुना 5 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक टोकरी में 5 है टोकरी, तो 9 पचे 45 टोकरी। ठीक है, उसने कितनी टोकरियां बेची, 45 टोकरियां उसने बेची है। ठीक है, बी है नरेश ने सब्जी की कितनी टोकरियां बेची, नरेश ने सब्जी की कितनी टोकरियां बेची। तो नरेश है 1 2 3 4 5, तो बी में है हमारा 5 गुना 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 पच्चे 25 टोकरियां। ठीक है, सी है हमारा सबसे कम कितनी टोकरियां बिकी, तो जो सबसे कम है उसने मोहन ने बेची है, तो सबसे कम है 5 5 15। ठीक है, सबसे कम कितनी टोकरियां बिकी, तो 15 टोकरियां बिकी, टोकरियां 15 बिकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 का। अगली वीडियो में मिलेंगे हम 9.2 को लेकर। ठीक है, 9.1 का सॉल्व हुआ है। अगली वीडियो क्लास में हम देखेंगे 9.2 को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।